My dance make it hurt. Hi everyone, this is Nehi Jain. One thing you didn't know about me was मेरा आँखों का नंबर -4 है. यूजुअली मैं ये बात किसी को बताती नहीं हूँ क्योंकि लोगों का रिएक्शन ऐसा होता है कि अरे बाप रे, बट ठीक है, अभी कौन सा मुझे रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पे. और दूसरी चीज़, मेरा चश्मा अब टूट चुका है, तो नया चश्मा मिलने वाला है. बट अभी मैं वेट कर रही थी कि चश्मा कुछ हो जाए जुगाड़, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँ, बट नाउ इट्स ओके. तो अगर मैं ऐसे घुस घुस के करूँ कुछ काम तो डोंट माइंड इट, और कमेंट सेक्शन में भी मत लिखना. ओके. और दूसरी चीज़ जो नहीं पता होगी कि आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ वाला चैप्टर चालू करने वाले हैं. और लीनियर इनइक्वालिटीज़ कोई नया चैप्टर नहीं है. सेट्स में जिस टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे, या इनइक्वालिटी मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं भी पता है तो आज हम कवर कर लेंगे उस पार्ट को. तो जिस टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे उसे सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं, तो वो बस हम तरीके सीखने वाले हैं. मतलब हो सकता है आपने लॉजिकली या फिर कॉमन सेंस लगाकर वो क्वेश्चंस पहले भी सॉल्व कर लिए होंगे, बट हम बस जैसे एनसीईआरटी ने कुछ 2 तरीक़ों से उसे क्लासिफाई किया है और फिर उस पर एक्सरसाइज बनाई है, तो बस वो मैं ऑफिशियली वो तरीके आप लोगों को बता देना चाहती हूँ. तो आपको याद है तो मैंने सेट्स में भी इस चैप्टर का नाम मेंशन किया था और बोला था कि तब हम दूसरे तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लेंगे. तो दिस चैप्टर वोंट टेक लॉन्गर, एंड दिस चैप्टर इज़ जस्ट, मतलब मैं बस आपको कुछ क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी कर चुके होंगे उनके तरीके बता दूंगी, एंड वील मूव फॉरवर्ड टू द मेजर पोर्शन ऑफ 11th स्टैंडर्ड. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोगों ने पढ़ले.in को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए. मैंने एक साथ बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं स्लाइड में भी, और मैंने भी चश्मा नहीं पहना है, तो काफ़ी कुछ अलग लग रहा होगा. और टेलीग्राम पे भी आप जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिए. काफ़ी डाउट्स के लिए वो खुलेगा और आप लोग डिस्कशंस कर पाएंगे, आप लोग डाउट्स अपने पूछ पाएंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल. और जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका रोल तो आप लोगों को पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है. चाहे टेस्ट सीरीज़ हो या DPP हो या फिर नोट्स हो, वो सब वहाँ पे अवेलेबल आप लोगों को हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर. इसमें इनइक्वालिटी क्या होती है ये आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट एन इनइक्वालिटी इज़. फिर वेवी कर्व मेथड ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट वेवी कर्व मेथड अगर आपने कोई भी रेफरेंस करी होगी या कहीं और से आपको सोर्स होगा, कुछ और कोई और मटेरियल आप रेफ़र कर रहे होंगे, तो आपको सेट्स चैप्टर में ही वेवी कर्व मेथड या फिर 11th की कुछ बेसिक फर्स्ट चीज़ों में ही आपको वेवी कर्व मेथड या फिर मेथड ऑफ इंटरवल, वेवी कर्व मेथड और मेथड ऑफ इंटरवल, ये दिख जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा. तो ये दोनों चीज़ें क्या होती है ये हम आज समझने वाले हैं. तो दिस इज़ अ स्मॉल चैप्टर, बस हमको तो प्रैक्टिस ही करनी है. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हम इस क्लास में देखेंगे, और बची हुई दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे. विथ सम प्रैक्टिस वी कैन फिनिश अप दिस चैप्टर इन 2 to 3 lectures easily. Okay, so today I'll start with inequality. So what is an inequality? कोई भी चीज़ जो ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये या फिर ये, इन चारों में से कुछ भी इन्वॉल्व कर रही हो तो वो बन जाती है इनइक्वालिटी. ओके, तो मतलब जैसे हम बचपन की बात करें कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 3, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. 2 इज़ लेस दैन 4, ये क्या है, एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी. x इज़ ग्रेटर दैन 5, मतलब क्या है कि ये जो नंबर लाइन है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, इधर कहीं 5 लाई करता है, तो x 5 से बड़ा है. x 5 के बराबर नहीं है, x बस 5 से बड़ा है. मतलब जो ये वाला आगे का पूरा पोर्शन है इसमें हमारा x लाई कर सकता है. मतलब इधर जो आगे x की वैल्यूज़ हैं ये हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी वैल्यूज़ हैं, और इसके पीछे की वैल्यूज़ हम नहीं ले सकते x की पोजीशन पे. तो यहाँ पर x 5 पे हम लगाते हैं ओपन, मतलब उसे हम ओपेक नहीं रखते हैं, एक ओपन सर्कल. इसका मतलब 5 एक्सेप्टेबल नहीं है, और ऐसे,
ठीक है। तो 5 नहीं लेना है, और इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड सर्कल नहीं लगता है। ओपन सर्कल का मतलब कर्व्ड ब्रैकेट्स होता है, मैं कहीं और लिख देती हूँ। ओपन सर्कल अगर ग्राफ पे है तो उसका मतलब होता है कर्व्ड ब्रैकेट्स या फिर ओपन इंटरवल, और अगर ऐसा आपको पूरा का पूरा फिल्ड सर्कल दिख रहा है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट या फिर क्लोज्ड इंटरवल। तो इन्फिनिटी पे, दोनों की दोनों इन्फिनिटी पे कभी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लग सकता, क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी बस एक सिंबल है। इन्फिनिटी इज नॉट अ वैल्यू इट सेल्फ, तो वो कभी भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्फिनिटी पे कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लग सकता है और कभी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लग सकता है, इसलिए हम इन्फिनिटी को कभी भी फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्फिनिटी को फिल नहीं करेंगे। अब जो 5 है उसे फिल करना है या नहीं करना है वो किस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे ग्रेटर देन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो ये जो इक्वल वाला पार्ट है उसका मतलब होता है कि 5 या 5 से बड़ा कोई भी नंबर, या उससे बड़ा या उससे छोटा, मतलब उस नंबर को हमने इन्वॉल्व किया है। तो इफ़ इन केस मुझे दिया होता x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो मेरा आंसर क्या होता? तो मेरे 5 पे क्लोज्ड आता और इन्फिनिटी पे एज यूजुअल ओपन आता। मेरा आंसर होता ये। तो अगर मैं इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखूँ तो ये होगा क्लोज्ड इंटरवल 5 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, और ये होगा क्लोज्ड इंटरवल 5 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू। तो ये अब आपको थोड़ा थोड़ा सेट्स की याद आ रही होगी। आंसर्स जो हमारे हैं वो सेट्स में जैसे आंसर्स आते थे वैसे ही दिखेंगे, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। लेकिन बस अब वेवी कर्व मेथड क्या होता है वो मैं बताने वाली हूँ। तो किसी भी चीज़ पे आगे बढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इन चारों का मतलब क्या है। इसका मतलब ग्रेटर दैन, इसका मतलब लेस दैन, इसका मतलब ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इसका मतलब लेस दैन और इक्वल टू। ये चारों जब भी कहीं होंगे तो वो एक इनइक्वालिटी बना लेगा। ये होती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़, पुरानी बात। अब ये जो चीज़ है इधर हमारे साइन पे डिपेंड करता है कि हम ओपन इंटरवल लेंगे या क्लोज्ड इंटरवल लेंगे, और ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल ग्राफिकली ऐसे डिनोट होते हैं। ग्राफिकली नहीं कहना चाहिए मुझे, बट दूसरे वे में ऐसे डिनोट होते हैं, क्योंकि ये कोई ग्राफ नहीं है, ये तो बस रियल नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन पे ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल दो तरह के सर्कल से डिनोट होते हैं। अगर सर्कल फिल्ड है तो वो क्लोज्ड इंटरवल है, और अगर सर्कल फिल्ड नहीं है तो वो ओपन इंटरवल है। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। ये बस हमारा बेस है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, या तो इसे मैं कह देती हूँ मेथड ऑफ इंटरवल, या फिर मैं इसे कह देती हूँ वेवी कर्व मेथड। ओके, तो अब आपको जगह जगह पे वेवी कर्व देखने को ज़्यादा मिलेगा, या वेवी कर्व मेथड लिखा हुआ ज़्यादा मिलेगा, सुनने को ज़्यादा मिलेगा, बट ये दोनों बातें एक ही है। ठीक है, अब ये चीज़ यूज़ कहाँ पे आती है? ये यूज़ आती है जब भी हमें x माइनस ए की पावर समथिंग, x तो नहीं बोलना चाहिए फिर से, x माइनस ए की पावर m, x माइनस बी की पावर n, फिर x माइनस सी की पावर p, ऐसे टाइप का अगर कोई फंक्शन दिया हुआ होता है, मतलब आप समझ गए, ऊपर भी कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, नीचे भी कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, और उन सब की पावर भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब अगर इस फॉर्म का या ऐसे टाइप का हमें कुछ भी देखने को मिल जाता है, ऊपर और फैक्टर्स हो सकते हैं, नीचे भी और फैक्टर्स हो सकते हैं, तो हम वेवी कर्व मेथड को अप्लाई करते हैं। जैसे कि सेट्स का ही मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हमने एक क्वेश्चन तो ऐसा किया ही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो इसके दो फैक्टर्स हो जाते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन 0।
ओके, नाउ हियर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर दैन 0. इसको हमने सेट्स में भी कॉमन सेंस से सॉल्व किया होगा और हमने ढूंढा होगा कि इसका आंसर है माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. अब मैं बताती हूँ कि इसे हम वेवी कर्व मेथड से कैसे करेंगे. ये बात तो आप समझ रहे हैं कि ये इस ही फॉर्म का है. तो अब वेवी कर्व मेथड में ना सबसे पहले तो हम बना लेते हैं हमारी नंबर लाइन. ओके, अब हमें जो भी हमारे फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स के सल्यूशन क्या है वो प्लॉट करने हैं. मतलब इस जगह पे देखा जाए तो हमारा सल्यूशन है ए, बी और सी. इधर देखा जाए तो हमारा सल्यूशन है 2 और 3. मतलब कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है वो हमें प्लॉट कर देना है. तो इधर मैंने कर दिया 2, इधर मैंने कर दिया 3. अब मेरा जो मेथड ऑफ इंटरवल है वो कहता है कि राइट साइड से चालू करो. मतलब प्लस इन्फिनिटी से आप चालू करो. सबसे पहला आपका जो इंटरवल दिख रहा है, अभी हमारे पास कितने इंटरवल्स है, ये हमारा एक इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल. राइट साइड से देखें तो ये हमारा पहला इंटरवल, ये हमारा दूसरा इंटरवल और ये हमारा तीसरा इंटरवल. तो अब आपके पास इस जगह पे 3 इंटरवल्स हैं. तो जो पहला इंटरवल है वो है हमारा पॉजिटिव. पूरा का पूरा पहला इंटरवल पॉजिटिव है. उसका अगला इंटरवल नेगेटिव है. उसका अगला इंटरवल फिर से पॉजिटिव है. तो क्या करना है, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस. और अगर वेवी कर्व मेथड से देखें तो हमें बस क्या बनाना है, कुछ कर्व बनाने हैं. मतलब राइट साइड से चालू करो, कर्व ऊपर से जाएगा, फिर कर्व नीचे आएगा और फिर कर्व फिर से ऊपर से जाएगा. तो यहाँ पे हमने बनाया कर्व जिसमें ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है और नीचे वाली साइड नेगेटिव है. तो अगर आप ऐसे लिख दो प्लस माइनस प्लस तो भी बात बराबर है. और अगर आपको पूरी ड्राइंग करनी हो तो आप ऐसे कर लो, वो बन जाएगा वेवी कर्व मेथड. अब हमें फोकस करना है कि हमसे क्या पूछा है. हमसे पूछा है कि ये पूरे का पूरा इज ग्रेटर देन 0. मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव. तो हमें जो पॉजिटिव वाले सेक्शंस हैं वो करना है रिपोर्ट. वो आ गया हमारा आंसर, हो गया मेरा आंसर हो गया. कहाँ कहाँ पे जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 0 है, इस सेक्शन में और इस सेक्शन में. मतलब इस इंटरवल में और इस इंटरवल में. तो ये 2 इंटरवल्स है मेरे आंसर. अब जब भी 2 इंटरवल्स आंसर हैं तो उनका यूनियन लेंगे हम. मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी. हियर इज़ माई आंसर. जो हो सकता है आपने सेट्स में भी रिपोर्ट कर दिया हो, लॉजिकली सोचते हुए हो, या वैल्यूज़ रख के आपने देख ली हो. आपने 2.5 रख के देख लिया, 3.5 रख के देख लिया और 1.5 रख के देख लिया, आपको आंसर मिल गया. तो बस ऑल्टरनेटिवली मैं लिख देती हूँ. सबसे पहले क्या करना है, सॉल्यूशंस of all factors to be plotted, to be marked on real number line. ठीक है, तो हमें कितने इंटरवल्स मिल गए, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनसे एक ज़्यादा हमें इंटरवल मिल गया. 2 सॉल्यूशन थे तो हमें 3 इंटरवल मिल गए. 3 सॉल्यूशन होते तो हमें 4 इंटरवल मिल जाते. 4 सॉल्यूशन होते तो हमें 5 इंटरवल मिल जाते. अब alternatively mark the intervals as positive and negative starting from प्लस इन्फिनिटी. मतलब राइट साइड. बस ये 2 चीज़ें जब आप कर देंगे तो आपको जो भी रिक्वायर्ड आंसर हो वो मिल जाएगा. मतलब अगर मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी ग्रेटर देन 0 दिख रही हो तो मुझे पॉजिटिव वाले इंटरवल्स आंसर में देने हैं. और अगर मेरी इक्वेशन कुछ ऐसी दिख रही हो तो मुझे
नेगेटिव वाले आंसर्स रिपोर्ट करने हैं। तो इसमें एक बात बस ध्यान रखनी है कि ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका ग्रेटर दैन 2 छूट गया या ग्रेटर दैन लेस दैन 5 छूट गया तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको जो भी दिया गया हो उसे आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर आपको अपना आंसर रिपोर्ट करना है। जैसे अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख देती कि x² माइनस 5x इज ग्रेटर दैन -6, तो इधर मैं बना देती दो फैक्टर्स x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर दैन -6। अगर उसका मैं प्लॉट कर देती सॉल्यूशंस तो मेरे सॉल्यूशन होते 0 और 5, फिर मेरे इंटरवल्स बन जाते ये। और फिर अगर आप आंसर रिपोर्ट कर देते कि ये तो ग्रेटर दैन साइन लगा है, मतलब पॉजिटिव वाले, मतलब -∞ से 0 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होता। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर दैन -6 था। ग्रेटर दैन हमें क्या चाहिए? 0, और जब हम ग्रेटर दैन 0 करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशंस हैं वो 2 और 3 बन जाएंगे, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये वाला पूरा तरीका गलत था। आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, बस ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 होना चाहिए। 1, 2, 3, 1000, 10,000, -10,000 कुछ भी नहीं, बस 0, क्योंकि हम रियल नंबर लाइन पे कंपैरिजन 0 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक आध हम इस टाइप का कर लेते हैं सॉल्व। x minus 1 into x plus 1 into x minus 3 is less than 0। सब कुछ हमें जैसा चाहिए वैसा करके दिया है, ना हमें फैक्टराइज करना है, ना हमें इधर का उधर करना है। राइट हैंड साइड पे 0 ही है और इस साइड पे फैक्टर्स बने हुए ही हैं। तो डायरेक्टली हमें बस क्या करना है, हमें बनाना है एक नंबर लाइन। हमें करना है सॉल्यूशंस प्लॉट। अब x माइनस 1 का सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 1। x प्लस 1 का सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू -1। और x माइनस 3 का सॉल्यूशन क्या है? x इज इक्वल टू 3। तो हमें हमारे तीनों सॉल्यूशंस प्लॉट करने हैं, विच इज़ x3 है, x1 है और x माइनस 1 है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट चीज़? ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस जगह पर ये हो गया हमारा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। वेवी कर्व से देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और लेस दैन 0 है, मतलब किसी भी जगह पे हमें वो वाली वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं करनी है। अगर, चलिए मैं उस बात पे बाद में आती हूँ। तो अब हमें क्या चाहिए? लेस दैन 0। लेस दैन 0 मतलब नेगेटिव वाले इंटरवल्स चाहिए। तो -∞ से -1 और 1 से 3 विल बी आर आंसर। तो मेरा आंसर हो जाएगा -∞ से -1 ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस दैन 0 था, लेस दैन और इक्वल टू नहीं था, इसलिए ओपन इंटरवल यूनियन 1 से 3। अब सपोज क्लोज्ड इंटरवल होता तो हम ये वाली सारी वैल्यूज कंसिडर करते। कौन सी? सॉल्यूशन वाली सारी वैल्यूज कंसिडर करते। अगर क्या होता? क्लोज्ड इंटरवल, मतलब अगर लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ होता तो हम ये वाली सारी वैल्यूज कंसिडर करते और हमारा आंसर आता क्लोज्ड इंटरवल में -∞ से -1, क्योंकि -1 को कंसिडर किया है, यूनियन 1 से 3 क्योंकि बोथ 1 एंड 3 आर कंसिडर्ड। अब आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में -1, 1 और 3 ये तीनों वैल्यूज़ डाल के देख लीजिए। इन तीनों वैल्यूज़ पे इस इक्वेशन का आंसर, इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 आएगा। तो अगर दिया हुआ होता है लेस दैन और इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू को सेटिस्फाई करने के लिए हम तीनों सॉल्यूशंस को कंसिडर करते। अभी बस लेस दैन 0 दिया हुआ था, इसलिए हमने वो वाले इंटरवल्स कंसिडर किए जिसमें ये एक्सप्रेशन 0 के नीचे जाता है, मतलब नेगेटिव साइड में जाता है। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस सॉल्व करने का एक तरीका है। अब अगर हम इतनी बड़ी चीज़ एक एक वैल्यू डाल के तो नहीं कर पाते ना, इसलिए हमने ये वेवी कर्व मेथड, जो
बहुत ईजी चीज़ है, मतलब एक अमेजिंग एक ऐसे फैसिनेटिंग सी चीज़ है। तो उस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। और अगर इस हाँ x² माइनस x माइनस 6 into x square plus 6x is greater than or equal to 0. So now this is a good question. यहाँ पे एक बार आप लोग इसे थॉट दीजिए, एक बार आप पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन आई विल सॉल्व दिस वन। ओके, सो हियर लेट्स फर्स्ट फैक्टराइज इट। तो इधर मुझे क्या क्या फैक्टर्स मिल जाएंगे, मुझे मिल जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये मिल गए मुझे 4 फैक्टर्स। मैंने इसको भी फैक्टराइज कर दिया और मैंने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। अब मुझे 4 फैक्टर्स मिल चुके हैं, राइट हैंड साइड पे 0 ही है। वेरी गुड। तो मुझे क्या करना है, मुझे बना देना है मेरी रियल नंबर लाइन। दिस इज़ माई रियल नंबर लाइन। अब मुझे क्या करना है, सॉल्यूशंस प्लॉट। सॉल्यूशंस क्या क्या है, इसका सॉल्यूशन है x इज़ इक्वल टू 3, इसका सॉल्यूशन है x इज़ इक्वल टू -2, इसका सॉल्यूशन है x इज़ इक्वल टू 0 और इसका सॉल्यूशन है x इज़ इक्वल टू -6। कर दीजिए ये सॉल्यूशंस प्लॉट। सो -6 -2 0 एंड 3 किसी भी ऑर्डर में नहीं प्लॉट कर देते हम। पहले 3 आया तो पहले 3, फिर -2, फिर 0, फिर -6 नहीं करते हैं। -6 सबसे छोटा है तो इसलिए सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे -6, और ऐसे रियल नंबर लाइन के हिसाब से ही प्लॉट करना है। लाइन पे बस नंबर्स नहीं लिख देना है। अब क्या करना है हमको, वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और ये जो मैं प्लस माइनस लिखती हूँ ना, ये पूरे के पूरे उस इंटरवल के लिए वैलिड है। मतलब ये वाला प्लस साइन इस इंटरवल के लिए, ये वाला माइनस साइन इस इंटरवल के लिए, ये वाला प्लस साइन इस इंटरवल के लिए, ये माइनस साइन इस इंटरवल के लिए, और इधर भी ऐसा ही। तो ये पूरे पूरे इंटरवल्स के लिए मैंने उनके साइंस लिख दिए। अब हमसे पूछा है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर भी होगा तो भी, मतलब x अगर ऐसी वैल्यू डाल देते हैं जिससे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमको तो उल्टा वो चाहिए। इसका मतलब हम हमारे सारे सॉल्यूशंस को कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि यही तो वो नंबर्स हैं जिन पे हमारा एक्सप्रेशन 0 होगा। इसीलिए तो इनके आगे पीछे हमारा साइन बदल रहा है एक्सप्रेशन का। तो इन चारों को हमको क्या करना है, कंसिडर करना है। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। मतलब हमें पॉजिटिव वाले कंसिडर करने हैं, साथ ही साथ वैल्यूज भी कंसिडर करनी है। ओके, सो हियर माय आंसर वुड बी माइनस इन्फिनिटी से -6, -6 पे ब्रैकेट क्लोज्ड या स्क्वायर, यूनियन -2 से 0, दोनों पे ब्रैकेट स्क्वायर, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 पे क्लोज्ड, इन्फिनिटी पे ओपन। सो दिस इज माई आंसर यूजिंग द मेथड ऑफ इंटरवल और वेवी कर्व मेथड। दोनों एक ही बात है, बस मेथड ऑफ इंटरवल में कचरा कम होता है और वेवी कर्व मेथड में ऐसे 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 करना पड़ता है, और सबका कर्व इतना सुंदर बनता नहीं है, इसलिए मैं मेथड ऑफ इंटरवल यूज़ करती हूँ। ओके, सो another question for you all only, x square minus 2x minus 3 is greater than 0, intersection x plus 4 is greater than or equal to 0। बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हमें करना है सॉल्व फॉर x। मतलब x की निकालना है आपको वैल्यूज, x का निकालना है आपको इंटरवल। सो दिस क्वेश्चन इज कम्प्लीटली होमवर्क। इसका आंसर बस मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्क्लोज कर दूंगी, और थोड़ा सा मतलब आप अपने जितने भी नॉलेज है उसको बटोर के यूज़ करो। क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब आगे ना हमको कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जिसमें x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5 इज ग्रेटर दैन 0। अगर ये दिया हुआ है तो ये तो ऑलरेडी एक फैक्टर है इसे, इसे हमें करना है फैक्टराइज। तो इसे फैक्टराइज करने पे हमें मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3
अब इधर फैक्टर है x-2। अब ये दो फैक्टर्स ऐसे हो गए जिनका सोल्यूशन क्या है, जिन दोनों का सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 2। इसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 2, इसका सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 3। तो जब मैं रियल नंबर लाइन बनाऊंगी और इधर मैं प्लॉट करूंगी 2 और 3, तो अब मैं 2 को 2 बार कैसे प्लॉट कर सकती हूँ? मतलब मेरे फैक्टर्स 3 है पर मुझे सोल्यूशंस तो 2 ही मिले। तो इस जगह पे मुझे क्या करना है? अब इस जगह पे आप ध्यान रखिए कि ये लिखा हुआ है x-2 का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है x-3। तो जब भी किसी फैक्टर का स्क्वायर होता है तो जैसे x का स्क्वायर है तो x की जगह पे हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो x-2 में x-2 का स्क्वायर है तो x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, x-2 का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना। तो जब भी हम इधर वेवी कर्व मेथड लगाएंगे तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव से ही स्टार्ट करेंगे। जब हम 3 को क्रॉस कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि 3x-3 की पावर क्या है। x-3 की पावर 1 है तो हम साइन चेंज कर देंगे। फिर x-2 की पावर क्या है, x-2 की पावर 2 है तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा साइन चेंज नहीं होगा और हमारा साइन नेगेटिव ही रहेगा। अब आप इसे लॉजिकली सोच के देखिए, ये बहुत ऑब्वियस था। x इज इक्वल टू 2 के आगे की कोई वैल्यू डालते हैं हम, x इज इक्वल टू 4 नहीं 2 और 3 के बीच की डालते हैं, x इज इक्वल टू 2.5। तो 2.5 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 0.5 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 और x-3 मतलब 2.5 माइनस 3 इज -0.5। अब -0.5 इंटू 1/4 तो ये हो जाएगा -1/8। अब -1/8 0 से बड़ा नहीं होता है, मतलब -1/8 इज नेगेटिव। सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। इस वाले एरिया में आके देखते हैं हम, 2 से छोटी वैल्यू लेते हैं 0। तो 0 - 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 0 - 3 -3 इंटू 4 -12 तो नेगेटिव आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही। अब इस इंटरवल में ले लेते हैं हम 4 - 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 3 इज 1 तो 4 इंटू 1 इज 4 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर 2 के आगे और पीछे साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप स्क्वायर कर रहे हैं। तो जब भी हम स्क्वायर करते हैं साइन चेंज नहीं होता है। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहाँ से एक बात आप क्लिक कर पाए होंगे कि ऑड पावर्स पे साइन चेंज होता है और इवन पावर्स पे साइन चेंज नहीं होता है। क्योंकि इवन पावर्स के आगे और पीछे अगर आप उसकी मतलब इवन पावर्स के आप आगे जाएं, इवन पावर्स के लिए आप रियल नंबर लाइन पे आगे जाएं या पीछे जाएं, जब आप उसका पावर इवन कर देंगे तो हमारा आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। तो जो साइन ऑलरेडी चल रहा है हमें उसे ही कंटिन्यू करना है, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर कोई नया साइन नहीं दे रहा है। अगर ये फैक्टर इसके आगे नेगेटिव, अगर ये फैक्टर इधर पॉजिटिव है और ओवरऑल इक्वेशन नेगेटिव है तो ये वाला फैक्टर बाद में भी पॉजिटिव ही रहेगा और ओवरऑल इक्वेशन बाद में भी नेगेटिव ही रहेगी। अगर मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया हो और आप लोग कंफ्यूज हो गए हों तो मेरी बेसिक बात समझ लीजिए बस, कि जब रिपीटेड फैक्टर्स हैं, जब रिपीटेड फैक्टर्स हैं, इससे पहले मैंने जो स्टेप्स लिखी थी वो ऑफ कोर्स नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के लिए थी। ओके, सो इफ वी हैव रिपीटेड फैक्टर्स तो सबसे पहले हमको फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद हमको प्लॉटिंग करना है या फिर सॉल्यूशंस मार्क करना है, उसके बाद हमको
साइंस पुट करना है या फिर मेथड ऑफ इंटरवल अप्लाई करना है? वेयर, अब किस बात का ध्यान रखना है कि साइन चेंजेस when power of factor is odd and doesn't change when power of factor is even. तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव ये बात ध्यान रख के कर देते हैं तो फिर आखिरी आंसर तो वैसे ही मिलना है हमको. अगर ग्रेटर दैन 0 है या ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 है तो हमें पॉजिटिव वाले आंसर्स कंसिडर करने हैं, और सॉल्यूशंस को लेना है या नहीं लेना है ये इक्वल टू साइन पर डिपेंड करता है. अगर लेस दैन 0 है या लेस दैन इक्वल टू 0 है तो हमें नेगेटिव वाले पार्ट्स पे फोकस करना है. ये बात हो गई हमारे रिपीटेड फैक्टर्स की. ओके, तो रिपीटेड फैक्टर्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं. x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 5 की पावर 4, x माइनस 3 की पावर 7 इज लेस देन और इक्वल टू 0. ओके, सो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. सबसे पहले हमने बना ली हमारी नंबर लाइन. इधर हम क्या करेंगे, हमारे सॉल्यूशंस मार्क. तो हमारे सॉल्यूशंस हैं 2, 3 एंड 5. अब हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से. अब 5 के जब हमें दूसरी साइड आना है तो हमें x माइनस 5 वाले फैक्टर पे ध्यान देना है, और x माइनस 5 के फैक्टर की पावर क्या है, 4, मतलब इवन पावर है. मतलब आप 5 के उस तरफ रहें या इस तरफ रहें, जब पावर 4 कर दी जाएगी तो आंसर के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा साइन चेंज नहीं होगा. फिर 3 के हमें नेक्स्ट साइड पे आना है तो हम x माइनस 3 के ऊपर ध्यान देंगे. x माइनस 3 की पावर है 7. पावर 7 मतलब ऑड पावर, मतलब साइन चेंज होगा. तो यहाँ पे हमने कर दिया साइन चेंज. अब हम आ गए 2 के साइड पे, तो 2 x माइनस 2 के पावर पे हम ध्यान देंगे, और ये है एक इवन पावर, मतलब साइन चेंज नहीं होगा. तो इधर आ गया हमारा नेगेटिव. तो यूजुअली हमें ऐसा देखने को मिलता था जब रिपीटेड फैक्टर्स नहीं होते थे, प्लस माइनस. लेकिन यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर्स हैं तो हमें क्या देखने को मिला, प्लस प्लस माइनस माइनस. अब हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमसे पूछा है लेस देन और इक्वल टू 0. अब इक्वल टू है इसलिए हम सारे के सारे सोल्यूशंस को कंसिडर करेंगे. तो सारे सोल्यूशंस को कंसिडर करना है हमें, और हमें लेस देन वाले आंसर्स रिपोर्ट करना है. तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से 3. अब अगर आप समझदार होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि इसे हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं. तो ये आ गया हमारा आंसर. इधर ये दोनों नेगेटिव थे तो ये दोनों एक इंटरवल बन जाएंगे और ये दोनों भी एक इंटरवल बन जाएंगे. और अगर सॉल्यूशंस इंक्लूड नहीं हो रहे होते, मतलब बाय चांस इधर क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि लेस दैन 0 इक्वल टू नहीं लगाया होता, तो हमारे सॉल्यूशंस इंक्लूड नहीं हो रहे होते, तो यहाँ पे 2 पे ओपन इंटरवल आता, तो फिर आप इसे ये नहीं लिख पाते. और अगर आप इसे ये लिखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रीट इंटरवल 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 तक की सारी वैल्यूज़ 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 को छोड़ के और 3 को भी छोड़ के, क्योंकि 2 पे ये जो एक्सप्रेशन है वो 0 के बराबर हो जाएगा. तो ये हो गया रिपीटेड फैक्टर्स के लिए वेवी कर्व मेथड. अब वेवी कर्व मेथड इसका कैसा दिखेगा, अब इसका वेवी कर्व मेथड ऐसा दिखेगा. तो ये हो गया हमारा वेवी कर्व मेथड या फिर मेथड ऑफ इंटरवल. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? अब हम बढ़ते हैं. मैंने जब स्टार्ट किया था कि वेवी कर्व मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल किस काम आता है, तो मैंने बताया था कि ये इस टाइप के एक्सप्रेशंस में हमारा काम आता है. तो यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में अलग अलग फैक्टर्स तो देख लिए, पर अभी तक एक भी फैक्टर डिनोमिनेटर में इंक्लूड नहीं हुआ है. तो इसे हम कहते हैं, जब डिनोमिनेटर में फैक्टर आ जाए, रैशनल इनइक्वालिटी. तो अगर हमारे पास
रैशनल इनइक्वालिटी है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे ट्रांसफ़र करना है, मतलब राइट हैंड साइड पे ज़ीरो बना लेना है। उसके बाद हमें करना है एलसीएम, क्योंकि हमें रैशनल फॉर्म में चाहिए, हम x/5 - 2 नहीं देख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लगा देना है फैक्टर्स बनाना है अगर वो फैक्टराइज नहीं है, और उसके बाद हमें लगाना है मेथड ऑफ इंटरवल। अब हो सकता है फैक्टर्स बनाने के बाद रिपीटेड फैक्टर्स मिल रहे हों, हो सकता है नहीं मिल रहे हों, तो मेथड ऑफ इंटरवल हमें रिपीटेड है या नहीं ये चेक करके लगाना है। ओके, सो दिस इज हाउ यू सोल्व रैशनल इनइक्वालिटी। चालू करते हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, आप क्वेश्चन करते करते समझ जाएंगे। x+3/(x-2) इज लेस देन और इक्वल टू 0, और पैरेलली दूसरा क्वेश्चन x+3/(x-2) इज लेस देन 0। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है बस मुझे वो पता करना है। अगर आप डिफरेंस समझ गए इन दोनों में तो काम हो गया, मतलब क्वेश्चन में तो डिफरेंस दिख रहा है, इधर इक्वल टू है और इधर सिर्फ लेस देन 0 है, तो इन्हें सॉल्व करने में या इनके आंसर में क्या डिफरेंस आएगा बस हमें उस पर फोकस करना है। सो नंबर लाइन, solutions, intervals, अब सॉल्यूशन कंसिडर करना है या नहीं करना है। इधर दिया हुआ है इक्वल टू, मतलब सॉल्यूशन कंसिडर होते हैं, तो हमने हमारे -3 को कंसिडर कर लिया। अब हम 2 को कंसिडर करेंगे क्या, समझो x इज इक्वल टू 2 हमने मान लिया, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया, तो डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू 2 पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया, और डिनोमिनेटर 0 होने पे पूरी रैशनल इनइक्वालिटी नॉन एग्जिस्टेंट हो गई। तो ये जो वैल्यू है इसमें हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में भी बहुत जगह कंडीशन लगाई थी, जब हमसे पूछा था कि इसकी आप रेंज निकालो या इसकी डोमेन निकालो, इंटरवल ऑफ एक्स निकालो सच दैट ये फंक्शन होल्ड करता हो, तो हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने करी थी। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये तो यहाँ पे भी वैलिड है। दिस वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 2, चाहे यहाँ इक्वल टू लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, x तो 0 मतलब x 2 के बराबर हो ही नहीं सकता, डिनोमिनेटर 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो चाहे इक्वल टू लगा हुआ हो या ना लगा हुआ हो, हम x इज इक्वल टू 2 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो इधर ये हमेशा ओपन ही रहेगा। यहाँ पे हम 3 को भी कंसिडर नहीं करेंगे और 2 को भी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ लेस देन 0 बोला था, हमें 0 तो करना ही, मतलब लेस देन 0 बोला था, हमें इक्वल टू 0 तो करना ही नहीं है। तो इस जगह पे मेरा आंसर आ जाएगा लेस देन पूछा है, मतलब नेगेटिव इंटरवल हमें रिपोर्ट करना है, -3 से 2, और इधर भी आंसर आएगा -3 से 2। पर अब आप इंटरवल्स बताइए, इधर आएगा -3 से 2, 3 पे क्लोज्ड, 2 पे ओपन, और इधर आएगा -3 से 2, दोनों जगह ओपन। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्वेश्चंस। यहाँ पे इक्वल टू है, फिर भी हमने 2 पे ओपन ब्रैकेट ही रखा, क्यों, क्योंकि 2 था डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए हमने दोनों जगह ओपन रखा जैसे हम हमेशा करते थे। 1/x+3 इज लेस दैन 2, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके आइएगा। दिस इज अनदर होमवर्क। And now let's move forward to x-1 का होल स्क्वायर अपॉन x+1 का होल क्यूब अपॉन x की पावर 4 इंटू x-2 इज लेस देन 0। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमारे नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, रिपीटेड फैक्टर्स, रैशनल इनइक्वालिटी और विवी कर्व मेथड, मेथड ऑफ इंटरवल सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, कवर हो रहा है। और नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग देखेंगे. सो नाउ हियर लेट्स मेक अ नंबर लाइन. लेट्स प्लॉट दी सॉल्यूशंस. क्या क्या है सॉल्यूशन हमारे पास? इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1, इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू -1 और इसका सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2. ये चार मिल गए हमें सॉल्यूशंस. इन चारों को कर देते हैं हम प्लॉट. तो सबसे पहले आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2. अब हमें क्या करना है? पॉजिटिव नेगेटिव. पर यहाँ पे देखिए आप रिपीटेड फैक्टर्स हैं तो हमें पावर ऑड है कि इवन है, इस बात का ध्यान रखना है. चालू कैसे करेंगे? पॉजिटिव से. अब आती है बारी 2 की, मतलब x-2 के पावर पे हमें करना है फोकस. अब x-2 की पावर क्या है? 1, मतलब ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा. 1 मतलब x-1 के फैक्टर पे हमें ध्यान देना है. तो x-1 की पावर क्या है? 2, मतलब साइन चेंज नहीं होगा. 0 मतलब x की पावर क्या है, उस पर ध्यान देना है. x की पावर है 4, मतलब साइन चेंज नहीं होगा. तो साइन चेंज नहीं हुआ. देखो इतने 3 इंटरवल्स नेगेटिव ही रहे. फिर x इज इक्वल टू -1, मतलब x+1 वाले फैक्टर पे हमें ध्यान देना है. तो x+1 वाले फैक्टर की पावर क्या है? 3, तो साइन चेंज होगा. तो साइन चेंज होगा, मतलब यहाँ पे ये 3 फैक्टर्स हैं जो नेगेटिव हैं, ये फैक्टर पॉजिटिव है और ये फैक्टर पॉजिटिव है. तो अब हमें आंसर देना है फॉर लेस दैन 0, मतलब इक्वल टू वाला केस नहीं है. लेस दैन 0 के लिए जब हमें आंसर देना है तो हमारा आंसर आएगा -1 से 0, यूनियन 0 से 1, यूनियन 1 से 2 और ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट. अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे -1 से 2 क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन उधर हमें 0 और 1 को हटाना पड़ता, तो डिस्क्रीट इंटरवल 0 एंड 1. तो ये हो गया हमारा आंसर. अब अगर इधर ये होता हमारा क्वेश्चन, मतलब इक्वल टू भी दिया हुआ होता, तो आंसर में क्या चेंज आता ये आप लोग पता करके आइएगा, सोच के आइएगा. मतलब वी हैव 3 होमवर्क क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्लास एंड विथ दिस आई वांट टू रैप अप द फर्स्ट क्लास ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. अब आपसे आपके सेट्स के अगर कोई भी क्वेश्चंस रिमेनिंग हो, रेफरेंस में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हो या आंसर गलत आ रहा हो, तो एक और बार चेक करके देखना. मतलब हो सकता है आपके सेट्स के बहुत सारे डाउट सॉल्व हो चुके होंगे, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस के. एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फॉरवर्ड विद द थिंग्स रिटन इन द NCERT, जो है ग्राफिकल वे ऑफ सोल्यूशन, ग्राफिकल वे ऑफ सॉल्विंग. सो थैंक यू, गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट. These my dollars make it hurt.